हालेलुया। थ्रू जीसस विद होली स्पिरिट बाप जी हम तेरे मज़बा पर आते हैं, अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी, अपनी कमजोरियों का बाप जी, कि प्यारे खुदा बाप हम कमजोर हैं मगर तेरा कलाम हमें जोरावर बना देता है बाप जी। हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि तेरे कलाम से भर कर जाएं बाप जी, तेरे कलाम की सच्चाइयों को जिए, तेरे कलाम की सच्चाइयों पर चले, यस्सु नाम में, यस्सु नाम में, आमीन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 1 to 4 में हमने सो फार कवर किया है द फेरिसीज एंड सैड्यूसीज सीक अ साइन। वो यस्सु को आजमाने के लिए उनसे दरख्वास्त करते हैं कि यस्सु उनको कोई आसमानी निशान दिखाए, आमीन। और इस वर्स को हमने ऑलरेडी कवर किया है बट आई एम जस्ट गोना ऐड फ्यू पॉइंट्स टू इट। यहां पर हम फॉल्स फेथ देखते हैं। हमने अभी तक 3 किस्म के ईमानों को पढ़ा, ओ यू लिटिल फेथ, सिंपल फेथ एंड ग्रेट फेथ। और यहां पे एक ईमान और है, फॉल्स फेथ। ये हमने अभी तक 3 ईमानों के बारे में पढ़ा, ये चौथा वाला ईमान है, इसका है फॉल्स फेथ, जहां पे दे विल ट्राई टू टेस्ट गॉड, जहां पे लोग खुदा की आजमाइश करना चाहते हैं, उस फेथ को कहा जाता है फॉल्स फेथ। जहां पे खुदावन को आजमाया जाए तो वो ईमान झूठा है, वो ईमान फॉल्स है, क्योंकि कलाम कहता है लूका की अंजील चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर, आमीन। यहां पे अबलीस की यीशु से ये वो वाले वर्स में है जहां पे यीशु को 40 दिन 40 रात फाकी के बाद अबलीस आजमाता है, और यहां पर यीशु ने उसे जवाब दिया और फरमाया कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और हम यहां पर जो अभी चैप्टर 16 में, मैथ्यू चैप्टर 16 में पढ़ते हैं कि यहां पर सदूकी और फरीसी यस्सु को आजमा रहे थे और उससे आसमानी निशान तलब कर रहे थे। तो ये फेथ कौन सा हुआ? ये फॉल्स फेथ है, फॉल्स फेथ बेस्ड ऑन साइट। और कलाम हमें क्या सिखाता है? 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 7 में हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखी पर, आमीन। इब्राहिम ईमान पे चला, वो उम्र के इस हिस्से में थे दोनों मियां बीवी के उस उम्र में सारा को औलाद नहीं हो सकती थी, मगर उसने ईमान में चला और जो वादा उसे खुदावन ने कहा था वो आज हम इस जगह पर देखकर हमें मालूम है कि खुदा ने उस कौम को कितनी बरकत दी है, क्योंकि वो वादे के फर्जंद है। बिकॉज लॉर्ड प्रॉमिस्ड इब्राहिम, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग इन फेथ and he was called righteous, रास्तबाज, आमीन। बिकॉज वो खुदा के कलाम पर चल रहा था, खुदा उसको जो बोल रहा था वो कर रहा था, आमीन। सो एक ईमानदार जो होता है वो ईमान पर चलता है, ना कि आंखों देखी पर। और यहां पर जो फरीसी थे और सदूकी थे वो निशान मांग रहे थे, वो भी आजमाने के लिए, आमीन। एंड फ्रॉम वर्स 5 to 7 हमने कवर किया फरीसियों और सदूकियों का खमीर। यहां पे खमीर को कंपेयर किया गया है सिन के साथ। जिस तरह कोविड हम मास्क पहनना जरूरी है, अगर किसी एक को है तो वहां पे जितने लोग होंगे उनको लग जाएगा। एग्जैक्टली इसी वक्त ऐसा हो रहा है, बीमारी लग रही है एक इंसान से, जितने लोगों को वो, अगर उसने किसी चीज को पकड़ा है और जाके किसी ने उस जर्म्स को हाथ लगा लिया तो उसको लग जाएगा। इस तरह इनका खमीर, इनका गुनाह दूसरों तक पहुंच रहा था। दे वर evil influencers. They used to influence people because they were influencers of that time, but they were evil influencer. उनकी सोहबत अच्छी सोहबत नहीं थी, क्योंकि वो सबको कलाम से हटकर बाकी चीजों में इन्वॉल्व कर रहे थे। दे वर मोर इनटू दुनियावी चीजें।
And they spread over, वहां तक उनकी हद तक महदूद नहीं था, पूरे इसराइल में वो अपने खमीर को स्प्रेड कर रहे थे. Praise the Lord. So this is what we have covered so far. So we will start from from verse 8 today. I will read from verse 6 to get better understanding of verse 8. यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसी और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना. वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाएं. यीशु ने ये मालूम करके कहा, ऐ कम इत्तेकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं. यहां पे हम उनकी कम इत्तेकादी फिर देखते हैं. ओ यू लिटिल फेथ. कम इत्तेकादी मतलब फेथ है मगर कम है. इतना नहीं कि सब बात को समझ जाएं, क्योंकि देख चुके थे, खा चुके थे. क्या अभी भी नहीं समझे थे कि रोटी पे चर्चा कर रहे हैं? यहां से हम सीखते हैं द डिग्रीज इन फेथ, कि ईमान में भी डिग्रीज हैं. जिस तरह दूसरी बाकी ग्रेस में, स्पिरिट की जो हमें ग्रेस मिलती है, बरकत मिलती है, उनमें भी डिग्री होती है. द डीपर वी गेट द बेटर वी फ्लो. कई लोग जितना है उतने में कि बस हम हफ्ते के वीक में एक दिन चर्च चले जाते, इतना बड़ा है. हम सुबह हमारे बाप पढ़ लेते हैं और कुछ ऐसी रटी हुई दुआएं हैं जो कलाम की नहीं है, वो पढ़ लेते हैं, बस इतना बहुत है. कलाम पढ़ लेते हैं मगर उसको समझने की जरूरत नहीं है. हर एक चीज, हर एक डिफरेंट किस्म की हम लोगों को देखते हैं. बस एक तसल्ली पार, उनको एक तसल्ली चाहिए कि हम अपनी नजर में कुछ कर रहे हैं. खुदावन की नजर में काउंट हो ना हो, दैट डज नॉट मैटर टू देम. उनकी नजर में उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए एंड दे आर हैप्पी विद दैट. मगर यहां पे बात हो रही है उन कम इत्तेकादों की जिनमें ईमान है मगर कम है. मगर ऐसा भी नहीं कि हम इन लोगों को जो कम इत्तेकाद, जहां पे कलाम बता रहा है, यीशु इन बारे में, इस बारे में कम इत्तेकाद के बारे में बता रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कम इत्तेकाद. हम देखते हैं आगे जाकर कि इनका कम इत्तेकाद कितना ईमान बन जाएगा कि इनकी वजह से लोग ईमान में आएंगे. अब यही वो लोग होंगे जो आगे जाकर खुदा की कलीसिया को बढ़ाने वाले थे. मगर इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनका ईमान कम है. मगर जैसे जैसे वो यीशु के साथ और रहेंगे, देखेंगे, उनका ईमान बढ़ता जाएगा. आमीन. हम यीशु के शागिर्दों के बारे में पढ़ रहे हैं जो उसके करीब थे, जो उसके साथ उठते, सोते, खाते थे, हर वक्त उसके साथ रहते थे. बाकी लोग मिलकर चले जाते थे, बाकी लोग थोड़े दिन साथ रहते थे. जैसे कि हमने देखा 3 दिन वो लोग यीशु के साथ रहे और यीशु को उन पे तरस आया. अ कंपैशन ऑफ जीसस टुवर्ड्स दीज पीपल जो 3 दिन यीशु के साथ रहे और उसने उनको खाली पेट ना जाने दिया. मगर यहां पे शागिर्द थे जो 24 घंटे यीशु के पास थे, उसको देख रहे थे, उसके कामों को देख रहे थे, उसके कैरेक्टर को देख रहे थे कि ये कौन है, ये खुदा का बेटा है. मगर फिर भी कम इत्तेकादी उनमें थी और यीशु ने इन्हीं को बोला कि होशियार रहना. उनके अंदर कम इत्तेकादी थी, इसलिए यीशु ने कहा था कि होशियार रहना, क्योंकि कम ईमान था. और अगर कम ईमान में इब्लीस आकर अपना बीज बो जाए तो फिर क्या होता है? हमने ये भी कवर किया हुआ है. कवर दिस इन चैप्टर 13, बीज बोने वाले की तमसील. फिर हमने चैप्टर 13 में ही आगे कवर किया कड़वे दानों की तमसील, कि किस तरह इब्लीस आकर कड़वे दाने बोकर चला जाता है. So यहां पर कमिंग बैक टू आवर स्टडी, यीशु उनको होशियार कर रहा है क्योंकि उनके अंदर पहले ही कम इत्तेकादी है. यीशु ने उनको होशियार किया कि फरीसियों के और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना. बी वेयर. Amen. Verse 8.
यीशु ने ये मालूम करके कहा, ए कम इत्तेकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? और ना इन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? आमीन। अब यीशु उनको रिमाइंड करा रहे हैं, अगेन समवेयर मेमोरी प्रॉब्लम, कुछ था जो उनको याद नहीं रह रहा था, कुछ था जो बार बार वो उसी जगह पर आकर खुद भी खड़े हो जाते थे और यीशु को भी उस जगह पे लाके खड़ा कर देते थे जहां पे उनका कम इत्तेकाद यीशु को दिखता था। और फिर यीशु ने उनके लिए वही लफ्ज इस्तेमाल किया, कम इत्तेकादो, ओ यू लिटिल फेथ। कैसे वो भूल गए? वही रेफरेंस जो हमने कुछ दिन पहले किया, मत्ती की अंजील चैप्टर 15 वर्स 32 टू 39 में, फीडिंग 4,000। फिर मैथ्यू 14 वर्स 13 टू 21 में फीडिंग 5,000। 5,000 को जब यीशु ने खिलाया, और सिर्फ यहां पे मर्दों की बात हो रही है, बच्चे और औरतें गिनी नहीं गई। 5,000 मर्दों को जो यीशु ने वहां पे बरकत दी और खाने को दिया, 12 टोकरियां बची। फिर 4,000 मर्दों को जो खाना दिया और 7 टोकरियां उठाई। क्या वो भूल गए? क्या वो नहीं थे वहां पर? क्या उनको याद नहीं रहा? या उनकी कम इत्तेकादी उनको बार बार यीशु के सामने शर्मिंदा कर देती थी? आज हम जानते बूझते हुए भी उस जगह पे बार बार खड़े हो जाते हैं। और तीसरा जो हमने चौथा फेथ आज पढ़ा था, फॉल्स फेथ। या तो वो कम इत्तेकाद है या उनका ईमान बहुत सिंपल है और वो सिंपली अपनी बरकत को ले जाते, कुछ खास नहीं करते, बट सिंपल वे से अपनी बरकत ले लेते हैं। या उनका ईमान इतना होता है कि यीशु हैरान हो जाता है उनके ईमान पे कि इतना ईमान तो मैंने देखा नहीं, यीशु बोलते हैं। और एक वो है जिनको कहा जाता है फॉल्स फेथ, कि पहले दिखा, तू हमें करके दिखा, फिर अगर इब्राहिम बोल देता पहले तू मुझे औलाद दे दे, फिर तू जहां लेके जाएगा मैं जाऊंगा। क्या उसने ऐसा बोला? नहीं बोला। और आज वही इब्राहिम है जिसका इसराइल, जिसको कहा गया था कि मैं तुझे मुल्क देता हूं जहां पे शहद और दूध बहते हैं, आज हम जो उस कलाम को आज पढ़ रहे हैं, जो उस वक्त उसको बोला गया था, आज हम उस वादे को पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो हमें कितना ईमान मजबूत होना चाहिए कि हमने देखा कि खुदावंद ने किस तरह लोगों को किस तरह बढ़ाया। आज ये लोकेशंस के अंदर जहां जहां कलाम में लिखा है, ये जगहें आज भी मौजूद हैं। हमारा ईमान कितना हो जाना चाहिए, मगर फिर भी हम पता नहीं कौन से ईमान में हैं। हम रूटीनली तौर पे कलाम कर रहे हैं, फिर जाकर अपनी नॉर्मल जिंदगी में चले जाते हैं। व्हाट इज हमारी सोच क्या है? हम करना क्या चाहते हैं? इंपॉर्टेंट इज टू नो व्हाट डू वी वांट। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 11, क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? आमीन। फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो, मतलब उनकी उस इवल इन्फ्लुएंस से खबरदार रहो, उस गुनाह से जो वो फैला रहे हैं, उस बीमारी से जो वो फैला रहे हैं, उससे खबरदार रहो। यीशु उनको ये समझा रहे थे। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। आमीन। यहां पे यीशु उनको पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि यीशु हमें प्रिपेयर करते हैं कि मैं जाता हूं। उस वक्त उन्होंने अपने शागिर्दों का, मैं जाता हूं और बाप से पूछकर मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें आने वाली बातों की खबर दे देगा। आमीन। आज हम में से इतने ऐसे हैं
जिन्हें पाकरू की इस बरकत का मालूम है नहीं है, और अगर मालूम है और मिल भी गई है तो उनको समझ नहीं आ रहा कि इस्तेमाल कैसे करना है, कि उसमें चलना कैसे है। इट इज नॉट अ सुवेनियर कि आप गए हैं कंट्री, वहां से सुवेनियर लाकर रख दिया है। हमें यह भी याद रखना है कि हमें पाकरू को रंजीदा नहीं करना। और अगर मालूम नहीं है अब तक पाकरू के बारे में, तो जब कलाम को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कान अभी भी बंद है, आंखें बंद है, समझ नहीं आ रही। अपने आप को झंझोड़ें। हम वक्त है कि अपने आप को झंझोड़ें। आगे हमारी प्लानिंग बहुत है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डालना है, माँ बाप की बहुत गहरी प्लानिंग है। बच्चा बेशक एवरेज स्टूडेंट हो, फर्स्ट 3 में भी नहीं आए, मगर अच्छे स्कूलों में डालना है। पैसा जेब में नहीं हो, कर्जे लेकर बच्चों को स्कूल भेजना है। मगर उनकी बेस जो कलाम में है उस पे माँ बाप का ध्यान नहीं। हम देखते हैं हमारे नौजवान बेटे बेटियां इतने लॉस्ट हैं, इतने लॉस्ट हैं, नशों में हैं, नशों में नहीं है तो उनका ध्यान अपने जल्दी से किए जाती है और फिर मुस्लिम लड़कों पे या मुस्लिम लड़कियों पे चला जाता है, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द राइट ग्राउंड्स। दिस इज द लैकनेस ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि हमारे ग्राउंड्स राइट नहीं है खुदा में। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को झंझोड़ें। पाकरू जो हमारा बेहतरीन मददगार है, जो खुदावंद ने सिर्फ अपने लोगों के लिए, मसीह ने बाप से लेकर अपने लोगों के लिए भेजा है कि वो उनको आगे की बातें बता दे। जिनके पास है उनको पता ही नहीं करना क्या, खाने और पीने में और सोने में और दुनिया में इतने मसरूफ हैं हम कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम इन बरकतों का करें क्या। होता कुछ नहीं है, वक्त गुजर रहा है। हम मल्टीप्लाई होने के बजाय हम माइनस में जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं चलता। इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी आंखों को खोलें। खुदावंद हमारी रूहानी आंखों को, कानों को यीशु नाम से खोल बाप जी, कि हम में वो कम इत्तेकादी ना हो बाप जी। यीशु नाम से हमारी आंखों को, कानों को खोल कि हम में कम इत्तेकादी ना हो बाप जी। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, अब हमारा ईमान बढ़ता जाए बाप जी, हमारा ईमान यीशु नाम से बढ़ता जाए और हम तेरे कलाम में तरक्की करें बाप जी। हम 100 गुना फल लेकर आए इन द नेम ऑफ जीसस फादर लॉर्ड। हमारे कानों को, आंखों को खोल दे यीशु नाम से, यीशु नाम में, आमीन।